morning, friends. Welcome to your channel तमाल IT टिप्स एंड टॉपिक्स. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, व्हाई द कंपनी हायर्ड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर एसएपी. आप सुनोगे एसएपी के लिए फ्रेशर्स का पास कोई कॉल नहीं आता है. कोई भी इंडस्ट्री फ्रेशर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों कंपनी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज़्यादा हायर करना चाहते हैं? फ्रेशर्स का पास क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं आता है? तो आज ये वीडियो में मैं बताऊंगा जो कंपनी क्यों एक्सपीरियंस कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं और एज ए फ्रेशर्स आपको भी क्या करना चाहिए जो आपका पास भी कॉल आए, अपॉर्चुनिटी आए और वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओ. तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना. इसमें मैं आपको एक दूसरा तरीका से बताऊंगा जो कैसे आपको अप्रोच करना है, आपका अप्रोच एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. इसमें मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्यों एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करने में कंपनी जो भी पॉइंट देखता है, जो कौन सा पॉइंट में एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करने के लिए सुविधा है कंपनी के लिए, उसी पॉइंट को आपको फोकस करना है. शायद आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन आपने एसीपी का ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, एसीपी के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, एसीपी के ऊपर नॉलेज है आपका. तो एज ए फ्रेशर्स कौन सा चीज़ का ऊपर आपको फोकस देना है, कौन सा चीज़ का ऊपर आपको और भी अंदर से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, वो सब चीज़ आपको इस वीडियो पे मिलेगा. तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को प्रॉपरली देखिए, वीडियो से समझने का कोशिश कीजिए कि मैं कौन सा पॉइंट के लिए आपको बोल रहा हूँ, जो वो पॉइंट में आप फोकस कीजिए. मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पास वो मतलब कोई काम करने का, कोई बिजनेस प्रोसेस समझने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपरली देखिए, तो आपको पता चल जाएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ स्लाइड बनाया आपके लिए, उस स्लाइड के हिसाब से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, व्हाट वुड बी योर राइट अप्रोच. चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं. तो मैंने जैसे आपको बताया, टॉपिक है व्हाई डज द कंपनी हायर्ड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर एसएपी जॉब्स और व्हाई नॉट गेटिंग एसएपी जॉब इंटरव्यू कॉल्स एज ए फ्रेशर्स. फ्रेशर्स का पास इंटरव्यू का कॉल क्यों नहीं आ रहा है जो एसएपी रिलेटेड करियर शुरू करना चाहते हैं, एज ए एसएपी कंसल्टेंट, एज ए एसएपी यूज़र, एज ए एसएपी कोई भी बोलो कैंडिडेट. अगर एसएपी के बारे में, अगर एसएपी का साथ कोई करियर शुरू करना चाहते तो उसको अपॉर्चुनिटी उतना क्यों नहीं मिलता जितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिलता है. देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जितना एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पास आते हैं. तो इसका पीछे क्या रीज़न है? इसका पीछे कुछ रीज़न मैंने ढूंढा. मेरा जो इतना साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं हार्डकोर एसीपी में काम करता हूँ, मैं फंक्शनल मॉड्यूल, टेक्निकल मॉड्यूल, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरे को ये चीज़ समझ में आया, जो एसीपी में एक्सपीरियंस कैंडिडेट का वैल्यू ज़्यादा क्यों है रैदर देन फ्रेशर्स. तो फ्रेशर्स को क्या जॉब नहीं मिलेगा एसीपी रिलेटेड? तो फ्रेशर्स जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, तो फ्रेशर्स के लिए कैसे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू गेट ए एसएपी जॉब. तो चलिए शुरू करते. कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन किया, आपका पास कुछ पॉइंट लेके आना चाहता हूँ. वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए. मेरा वीडियो में जो कंटेंट है वो आपका एक्चुअल एंड रियल कंटेंट मिलेगा. यह ज़्यादा एनिमेशन, ज़्यादा इधर उधर का चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कंटेंट एंड रियल इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो प्लीज़ चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो फास्ट जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू एसीपी जॉब्स. व्हाट इज एसीपी? पहले मैं आपको एसीपी का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ.
आई थिंक आप लोग सबको पता है एसीपी का इंट्रोडक्शन क्या है। मेरा पुराना वीडियो में भी है एसीपी का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फिर भी मैं एक बार इसको बोलता हूँ। एसीपी मतलब सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। मैं एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, इसको सैप मत बोलिए, इसको बोलिए एसएपी। सैप वही लोग बोलता है जिसको एसीपी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसको एसीपी बोलिए। एसीपी मतलब सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सब जानते हैं एसीपी इज ए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। SAP jobs include roles such as SAP consultant, SAP developer, SAP functional analyst, etc. तो इस टाइप का जॉब होता है। जो जॉब का जो डिजिग्नेशन, जो रोल है, वो है आपका SAP कंसल्टेंट का आपको मिल सकता है, SAP डेवलपर को मिल सकता है, SAP फंक्शनल एनालिस्ट को मिल सकता है, SAP का फंक्शनल मॉड्यूल का भी जॉब मिल सकता है, SAP का टेक्निकल मॉड्यूल का भी जॉब मिल सकता है। आप जो भी एसीपी का मॉड्यूल के बारे में आपको आगे बढ़ना है, पहले उस मॉड्यूल का ऊपर थोड़ा जान लीजिए जे कौन सा चीज़ के ऊपर जाना है। अगर आपको एसीपी फंक्शनल में जाना है तो आपका पास MM मिलेगा, मटेरियल मैनेजमेंट, SD मिलेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपका पास PP मिलेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग, QM मिलेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट, FICO मिलेगा, फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। बहुत सारे जो फंक्शनल मॉड्यूल है उसमें आप जा सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है और आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं भी है, फिर भी आप टेक्निकल साइड में भी जा सकते हो एसीपी का। जैसे एसीपी बेसिस हो गया, जैसे एसीपी एवाफ हो गया, एसीपी सिक्योरिटी GRC हो गया। तो बहुत सारे मॉड्यूल है। पहले मेरा फर्स्ट टिप्स ये है, जो आप एसीपी का कोई भी, ये मैं बोल रहा हूँ जो फ्रेशर से जो एसीपी लेके करियर करना चाहते हैं, एसीपी लेके करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि एसीपी का करियर में अच्छा खासा पैसा भी है एंड उसका साथ साथ इज्जत भी है, रिस्पेक्ट भी है। तो आप जो भी एसीपी का कोर्स करने जाओगे और सीखना चाहते हो और करियर बनाना चाहते हो, आपका पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका फोकस रहेगा जो कौन सा मॉड्यूल का ऊपर हमको करना है। हो सके आप किसी से इसके बारे में डिस्कस करो, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। और एज वेल एज आपका जो बैकग्राउंड क्या है उसको भी आप एक बार चेक कर लो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, क्या आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, आप अकाउंट्स लेके पढ़ाई किए हो ना, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा बहुत नैक है, उसमें आप थोड़ा पढ़ाई किए हो, तो उसी हिसाब से आप फंक्शनल मॉड्यूल चूज कर सकते हो। अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप एसीपी टेक्निकल में जा सकते हो। तो पहले जो फर्स्ट चीज है, पहले आप आपका फोकस को पहले डिफाइन करो जो आपको करना क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एसीपी इज क्रिटिकल फॉर बिजनेसेस। एसीपी बिजनेसेस के लिए क्रिटिकल क्यों है? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसीपी लेके अभी बहुत सारे कंपनी काम कर रहा है। जितना बड़ा बड़ा कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेल कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी, जितना कंपनी है सब कंपनी एसीपी इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्यों? उसका पीछे एक ही रीजन है, ये एक इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस है। पहले ज़माने में क्या होता था, आपका पास बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस का मतलब है डिपार्टमेंट। आपका पास पहले परचेस होता है, आपका पास पहले सेल्स एंड मार्केटिंग, आपका पास प्रोडक्शन, आपका पास क्वालिटी, आपका पास अकाउंट्स, आपका पास HR, ऐसे बहुत सारे आपका पास जो डिपार्टमेंट है, आपका पास जो मतलब बिजनेस प्रोसेस है, वो सब अलग अलग काम करता था। लेकिन ये इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम और इंटीग्रेटेड बिजनेस का मतलब है आप जितना सारे आपका प्रोसेस है वो सब प्रोसेस को आप एक करके आप हर प्रोसेस का साथ बात कर पाएगा। अगर आप परचेज में कोई एंट्री किया, वो एंट्री चला जाएगा आपका स्टॉक में, वो स्टॉक से एंट्री चला जाएगा आपका प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से काम होने के बाद वो चला जाएगा क्वालिटी में, क्वालिटी से काम होने के बाद वो चला जाएगा, मटेरियल रेडी हो तो सेल्स में चला जाएगा, सेल्स अगर हो गया तो पैसा आ गया तो चला जाएगा फाइनेंस में,
तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, सब लाइक एक ही अम्ब्रेला का नीचे है। और कोई भी आदमी अगर कोई भी प्रोसेस में है और उसका पास अगर ऑथोराइजेशन एक्सेस है, वो एंट्री देख सकता है, सब कुछ देख सकते हैं। जो अभी माल कहाँ पड़ा है, क्या स्टेटस है, कितना दिन में माल आएगा, प्रोडक्शन कितना दिन में हो जाएगा, अगर हमको पार्टी को कमिटमेंट करना है तो मेरा पास स्टॉक क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस। उसीलिए फर्स्ट बोल रहा है इंटीग्रेट कोर बिजनेस प्रोसेस है। सेकेंड क्या, क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो जो बिजनेस प्रोसेस है इट्स ए क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। क्यों, इसी बिजनेस प्रोसेस का ऊपर आपका पूरा बिजनेस चल रहा है। तो आप बोल सकते हो जो बिजनेस का जो हार्ट है, यही है बिजनेस का हार्ट, आपका जो इंटीग्रेटेड ईआरपी सिस्टम। तो उसी लिए देखो, मैंने जैसे बोला जो आज एसीपी का डिमांड बहुत है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बोला था, ये वीडियो में मैंने जैसे जैसे आपको स्लाइड दिखाऊंगा, आप स्लाइड को अच्छा तरह से समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज का डेट पे एसीपी का डिमांड क्यों ज़्यादा है? एसीपी का डिमांड ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने बोला, एसीपी इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस। एसीपी और एनी ऑफ द ईआरपी सिस्टम इज द हार्ट ऑफ द प्रोसेस, हार्ट ऑफ द बिजनेस। तो डेफिनेटली अगर आपका हार्ट ठीक रहेगा देन आपका बॉडी भी ठीक रहेगा। तो उसीलिए आज का डेट पे एसीपी का इतना डिमांड है, ईआरपी का इतना डिमांड है, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस। यहाँ से आप डिसीजन ले पाओगे, मैं आगे जाके क्या करना है, कैसे हमको अप्रोच करना है बिजनेस के लिए। उसीलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। इसका डिमांड ज़्यादा है मतलब धीरे धीरे आप लोगों का भी डिमांड बढ़ेगा इसका ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बोला, व्हाई कंपनीज प्रेफर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स डीप नॉलेज ऑफ एसएपी मॉड्यूल। एसएपी मॉड्यूल में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसका कंपनी प्रेफर क्यों करता है? एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद डिफरेंट एसएपी मॉड्यूल। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इन द डिफरेंट एसीपी मॉड्यूल, जैसे एसीपी फिको, एसीपी एमएम, एसीपी एसडी। दे अंडरस्टैंड द नुएंस एंड द कम्प्लेक्सिटी दैट कम विथ ईच मॉड्यूल। तो वो समझता है जे मॉड्यूल का प्रोसेस क्या है, मॉड्यूल का अंडरस्टैंडिंग क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, वो हैंड्स ऑन किया है, वो एक्सपीरियंस है। तो इस पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूँ जो फ्रेशर्स है उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना जानते भी नहीं है जो कैसे एसएपी काम करेगा, रियल लाइफ में काम करेगा। अभी तो मैंने जस्ट मेरा पढ़ाई ख़त्म किया और पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन हमको बिजनेस प्रोसेस का बारे में पता नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ आप बिजनेस प्रोसेस का बारे में थोड़ा बहुत पता कीजिए। आज का डेट में इंटरनेट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप बिजनेस प्रोसेस का बारे में थोड़ा समझिए। जैसे अगर आपको एमएम सीखना है तो एमएम का प्रोसेस क्या होता है, एमएम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है। आप देखिए मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो भी होगा, एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट, एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो वीडियो आप देखिए, किसी का भी वीडियो आप देखिए, आप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर कीजिए। इवन आपका अगर कोई फ्रेंड्स कोई बिजनेस में है, किसी जगह पे नौकरी करते हैं, किसी जगह पे एसीपी के ऊपर काम करते हैं, नॉन एसीपी के ऊपर काम करते हैं, आप उनको बोलिए हमको भाई बताइए ना कैसे आपका प्रोसेस कैसा है, बिजनेस कैसा है, कौन सा बात क्या होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। तो क्या होगा, अगर आपको आगे जाके कोई भी इंटरव्यू में चांस मिलेगा, इंटरव्यूअर आपको पूछेगा, तो आपने ये चीज़ बता पाओगे जी सर ऐसा ऐसा होता है, मैं फ्रेशर्स हूँ फिर भी मेरे को पता है ऐसे होता है। जब मैं सिस्टम पे आऊँगा, बिजनेस पे आऊँगा, तब मेरे को ये चीज़ का अनुभव जो मेरा पास है उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैव एनकाउंटर्ड एंड सॉल्व्ड real world issue within SAP. They can troubleshoot
efficiently and handle complex tasks that require in डेप्थ नॉलेज। हाँ, क्यों लेता है एक्सपीरियंस कैंडिडेट? क्योंकि उसका पास वो टेक्निक है, वो कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि उसका पास नॉलेज है। तो डेफिनेटली इस सब चीज़ का तो दाम है ही। आज आप फ्रेशर्स हो, कल जब आप एक्सपीरियंस बन जाओगे तब आपको भी कंपनी वैल्यू देगा, क्योंकि आपका पास ये सब चीज़ है। आप टेक्निक जानते हो, आप जानते हो जो कैसे हैंडल किया जाता है सिचुएशन को, आपका पास स्किल होगा। लेकिन जब आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको मैंने बताया, थोड़ा बहुत चीज़ को स्टडी कीजिए, थोड़ा बहुत प्रोसेस को स्टडी कीजिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए। आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका पास कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हो जी क्या करूँ इतना प्रैक्टिस करके, मेरा पास तो कोई कॉल नहीं आ रहा है, शायद हमको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले। लेकिन कौन बोले कल शायद कोई कॉल आ गया, कल शायद कोई अपॉर्चुनिटी आ गया, लेकिन आपने उसको क्रैक नहीं कर पाया, आपने उसको ऐसे ही जाने दी, क्योंकि आपका पास आपका प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं था। तो प्रिपरेशन को हमेशा स्ट्रांग रखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए सबसे। जो फ्रेंड्स आपका दूसरा कंपनी में है, काम कर रहे हैं, उससे समझिए, उससे बात कीजिए, डेली अब इसके ऊपर टाइम दीजिए। अपॉर्चुनिटी आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ फिक्स करना है, जैसे अपॉर्चुनिटी जब आएगा तो उसको आपको ग्रैब्स करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? कॉस्ट एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट टिपिकली रिक्वायर लेस ट्रेनिंग व्हिच सेव्स टाइम एंड मनी फॉर द कंपनी। हाँ, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को डेफिनेटली ट्रेनिंग तो दिया जाता है, लेकिन उतना ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है जितना फ्रेशर्स को दिया जाता है। तो इसमें कंपनी का पैसा भी बचेगा और इसमें कंपनी का टाइम भी बचेगा। लेकिन उसका साथ एक चीज़ और भी सोचना पड़ेगा, जे अगर आप फ्रेशर्स को ले रहे हो और वो फ्रेशर्स अच्छा खासा जानता है बिजनेस प्रोसेस का बारे में, वो बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जानते हैं। आज का डेट पे बहुत सारी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल, मैंने जैसे बोला, तो वो फ्रेशर्स को आपको लेने पे आप जो पैकेज उसको दोगे, उतना पैकेज तो आप एक्सपीरियंस को नहीं दोगे, डेफिनेटली उससे ज़्यादा पैकेज ही दोगे एक्सपीरियंस को। तो ये भी सोचना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे को कम पैकेज में मिल रहा है, शायद हो सकता है जो उसका पास इतना अनुभव नहीं है, तो उसको अगर हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे के हमें इसको ऑनबोर्ड करें, तो हो सकता है उससे भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक कम प्राइस में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये भी एक चीज़ है, हमेशा ऐसा नहीं है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट ढूंढते रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर्स भी देखता है जिसके पास नॉलेज है, स्किल है, एज वेल एज थोड़ा कम पैसा में भी बंदा आ जाए। अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स। With their experience, they can identify potential issues early and save the company from cost associated with mistakes or delay in SAP development। देखिए, ये एक जो है, जो बोल रहा है एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऐसा है, आपका कंपनी को सेव हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगा, कंपनी अगर कुछ बड़ा मिस्टेक करने जा रहा है तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स उसको संभाल पाएगा, डिले नहीं होगा। दीज आर ऑल ट्रू, मैं मानता हूँ। लेकिन आप दूसरा साइड से भी सोचो, अगर आपका पास कोई फ्रेशर्स है तो उसको भी काम करने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड वो क्या करेगा, वो आपको उसका स्किल और डेडिकेशन पूरा देगा। शायद हो सकता है जे अच्छा कैंडिडेट है लेकिन फ्रेशर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, जल्दी ग्रैब कर रहा है, हो सकता है आपको 6 महीना ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया, एक मतलब एक क्या बोले, एक लेजिटिमेट प्राइस में आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिला, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पास भी मतलब उतना डेडिकेशन नहीं है। क्योंकि फ्रेशर्स का डेडिकेशन लेवल हमेशा अलग होता है। वो चाहता है मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, अभी मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो मैं कुछ करके दिखाऊं। तो डेफिनेटली अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो कुछ कर नहीं सकता है फ्रेशर्स, लेकिन फ्रेशर्स जो कर सकता है, जितना जल्दी हो सके बिजनेस प्रोसेस को रीड करके, स्टडी करके उसको आगे ले जाए, उसको स्किल को आगे ले जाए।
मैं ये वीडियो का एंड में आपको कुछ सजेशन दूंगा, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आप अप्रोच करोगे तो आगे जाके आपको 100% जॉब मिलेगा। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन। एसीपी कैन बी हाईली स्पेशलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। डेफिनेटली अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होता है, उसी हिसाब से एसीपी में भी उसका बिजनेस प्रोसेस बनता है। सॉरी, जैसे रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ब्रिंग वैल्यूएबल इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज which is crucial for tailoring ACP solution to specific business requirement। डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, जो उसका बिजनेस प्रोसेस है, वो रिटेल का साथ मैच नहीं करेगा, वो भी हेल्थ केयर का साथ मैच नहीं करेगा। तो अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग बिजनेस प्रोसेस होता है। तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कोई एसीपी का बंदा मैन्युफैक्चरिंग में काम करके आए, उसका मैन्युफैक्चरिंग का सब कुछ पता है, बिजनेस प्रोसेस क्या होना चाहिए, लेकिन अब उसको रिटेल में डालोगे तो हो सकते हो रिटेल में उतना कुछ पता नहीं है, हेल्थ केयर में पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा क्योंकि उसका पास अनुभव है। तो आपको भी बिजनेस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, ऐसा नहीं आप पूरा जान जाओगे, थोड़ा बहुत जानना है कैसे कैसे काम हो रहा है, आप भी आगे जाके इसको कर पाओगे। उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। मेरा ये मतलब कंटेंट बनाने का ये है, जे फ्रेशर्स को ना लेके एक्सपीरियंस को क्यों लेता है इंडस्ट्री। तो अगर हम इसको एक जगह पे लेके आए खुद को एज ए फ्रेशर्स, तो हमको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि हमको पता है जी इंडस्ट्री क्यों लेते हैं एक्सपीरियंस को। अब मेरा पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अगर थोड़ा बहुत आगे चल के खुद को रेडी करूँ तो मेरे को अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगा। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और उसके लिए आपको रेडी होना है। Staying updated with SAP trend, experienced candidate often stay updated with the latest development in SAP technology, including SAP HANA and Cloud Business Solution। तो ठीक है, आज के डेट पे इंटरनेट का ज़माना है, फ्रेशर्स लोग भी अपडेटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों का पास जैसे एक्सपीरियंस है उसीलिए उसको समझने में जल्दी आता है। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज है, लेकिन आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप भी आपको प्रिपेयर करो अंदर से। Challenges with less experienced candidate learning curve. New candidates may struggle to quickly grasp the complexity of SAP and leading delay। नया कैंडिडेट उसको स्ट्रगल हो जाता है थोड़ा नया चीज़ ग्रैब करने के लिए, उसके लिए प्रोसेस और प्रोजेक्ट में डिले होता है। ठीक है, ये तो होगा ही, लेकिन नया कैंडिडेट भी अच्छा काम करेगा तो डिले होगा, कम डिले होगा, नेक्स्ट टाइम से डिले होगा भी नहीं। तो ये डिपेंड करेगा आपका स्किल और आपका सीखने का इच्छा का ऊपर हर चीज। नीड फॉर सुपरविजन, लेस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में नीड कांस्टेंट सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग व्हिच एड्स टू द वर्कलोड ऑफ सीनियर टीम मेंबर। हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, टीम लीडर होता है, तो वो लोग ऐसे भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कम देखना पड़ता है, लेकिन फ्रेशर्स को देखना पड़ता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन सुपरविजन सभी का ऊपर रखना पड़ता है। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नोविस एम्प्लॉयज में लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू डील विथ क्रिटिकल सिस्टम फेलियर और अर्जेंट इशू। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये स्किल भी आपका पास आ जाएगा। जब एक्सपीरियंस आपका नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो धीरे धीरे चला जाएगा। दुनिया में जितना भी लोग आज काम कर रहे हैं, सब एक टाइम ना एक टाइम वो फ्रेशर्स ही था, जिंदगी शुरू किया था, करियर शुरू किया। तो ठीक है, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप आपका स्किल बढ़ाइए, आप आपका एबिलिटी बढ़ाइए, ये सब चीज़ आएगा, लेकिन इसको कितना जल्दी आप क्विकली रिकवर कर पाओगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें ये जो मैंने आपको चीज़ दिखाया, ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया, इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अभी एसएपी कंसल्टेंट, एसएपी डेवलपर, एसएपी का कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं इसी मॉड्यूल का ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। आप सपोज एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको लगे मैं एसएपी एमएम का ऊपर काम करूँगा, ठीक है,
तो आप SAP MM का ऊपर जम के प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, आपका जितना डाउट्स क्लियर करो, एज वेल एज बिजनेस प्रोसेस क्या है वो समझो। ठीक है, बाहर से बिजनेस प्रोसेस समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप जो करोगे, आपको अगर हो सकता है कोई भी कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी मिले, आप SAP MM का एंड यूजर होके उसमें घुस जाओ। एंड यूजर को क्या करना पड़ता है? एंड यूजर इज नॉट ए कंसल्टेंट। एंड यूजर को एंट्री करना पड़ता है, डे इन डे आउट का जो एक्टिविटीज होता है उसको एंट्री करना पड़ता है। और कंसल्टेंट क्या करता है? वो सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है। तो आप जब एंड यूजर होकर काम करना चालू करोगे, आप जब एंट्री करोगे, तब आपको बिजनेस प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ये कैसे क्या हो रहा है, कैसे मेरे को पहले क्या एंट्री करना है, उसका बाद क्या एंट्री करना है उसका। तो जब आप कंसल्टेंट बनोगे, आपका पास वो बिजनेस प्रोसेस पूरा क्लियर है, आपको डिजाइनिंग करने में, आपका कॉन्फ़िगर करने में आपका सुविधा होगा, और आपका इंटरव्यूअर जब पूछेगा आप पूरा बिजनेस प्रोसेस बता पाओगे। तो ये एक चीज आप दिमाग में रखो। दूसरा चीज, हर चीज आज का डेट पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप खुद को रेडी करो, खुद अच्छा तरह से कोशिश करो जो कोई भी टाइम को वेस्ट ना करके, मेरा टाइम लाइन है, गोल है 3 महीना 6 महीना के अंदर मेरे को पूरा चीज जानना है, प्रैक्टिस करना है, और मेरे को नौकरी मिलना ही है। अपॉर्चुनिटी शायद आज नहीं आ रहा है, लेकिन काल आएगा, लेकिन आप उसके लिए रेडी रहो। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। जितना जॉब पोर्टल है वो सब में आप डालो, आपका CV डालो, और दोस्तों से बात करो, और भी बहुत सारे पोर्टल है वो सब में आप जाके एंट्री कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त लोगों का साथ, फ्रेंड लोगों का साथ, कलीग लोगों का साथ शेयर कीजिए। मैं ये वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के आप ही लोगों के लिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और लोगों को भी बोलो मेरा साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द डे। हैव ए गुड डे।